ओके। हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रसायन विज्ञान से संबंधित खोज के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इधर है अपना वैज्ञानिक और इधर है खोज। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? वैज्ञानिक का नाम और फिर इन्होंने किन चीज़ों को खोजा है, किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंडलीफ को। तो मेंडलीफ साहब ने किसकी खोज किया है? आवर्त सारणी की खोज किन्होंने किया? मेंडलीफ ने किया। और आपसे अगर इससे हट करके अगर पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किन्होंने किया है, तो क्या हो जाएगा? मोसले ने किया है। क्या हो जाता है? मोसले ने किया है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज। लेकिन सीधा सीधा प्रश्न है कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया है? तो क्या हो जाएगा इसका? मेंडलीफ ने किया है। तो यह भी आप जानते हैं। और मेंडलीफ का आवर्त सारणी था वह किस पर था आधारित? वह परमाणु भार पर आधारित था। और मोसले का परमाणु जो आवर्त सारणी था यह परमाणु संख्या पर आधारित था। यह भी आपको इसके अतिरिक्त याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं। मिलिकॉन ने क्या खोजा है? इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज मिलिकॉन ने किया है। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले या फिर मोजले ने किया है। प्रकाश का तरंगिया सिद्धांत की खोज प्लांक ने किया। इसी को आप कहीं कहीं पर मैक्स प्लांक भी याद रखे होंगे। तो प्रकाश का तरंगिया सिद्धांत की खोज किसने किया है? प्लांक ने किया है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया है। एक्स किरणों की खोज रोएंटजेन ने किया है। फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया है। इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज मिलिकॉन ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया। प्रकाश का तरंगिया सिद्धांत की खोज प्लांक ने किया है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। और इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया है। यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे है एक्स किरणों की खोज रोएंटजेन ने किया है। आगे है परमाणु मॉडल या फिर आवर्त सारणी या का विस्तृत रूप, इसकी खोज बोर ने किया। यही कहीं कहीं पर आपको नील्स बोर भी देखने को मिल सकता है। तो परमाणु मॉडल या फिर आवर्त सारणी का विस्तृत रूप की खोज किसने किया है? नील्स बोर ने किया है। उत्प्रेरक की खोज किसने किया है? बर्जीलियस ने किया है। और सबसे पहले कौन से उत्प्रेरक की इन्होंने खोज किया था? यूरिया। अब कहिएगा कि उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक का काम बस इतना ही होता है कि अगर अभिक्रिया की दर धीमा हो रहा है तो यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो वही क्या हो जाता है? उत्प्रेरक हो जाता है। और उत्प्रेरक की खोज किसने किया है? बर्जीलियस ने किया है। आगे है रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया है? बैक्वेरल ने किया। रेडियो धर्मिता की खोज बैक्वेरल ने किया है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि परमाणु संख्या यानी कि पीरियोडिक टेबल तो आप जानते ही होंगे, उसमें 82, कितना कहा मैंने आपको? 82 से अधिक
क्या है, 82 से अधिक जो भी तत्व होते हैं वह सब के सब क्या हो जाते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। यह भी चीज़ आपको इसके अतिरिक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया है, हेनरी बैक्वेरेल ने किया है। आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति की खोज डी ब्रॉगली ने किया है। किसकी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने, डी ब्रॉगली ने किया है। विद्युत अपघटन का सिद्धांत फैराड ने किया है। कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज मैडम क्यूरी एंड एफ जूलियट ने किया है। कहीं कहीं पर आपको क्यूरी दंपत्ति भी देखने को मिल सकता है, इसको लेकर के आप घबराइएगा नहीं, ठीक न। क्यूरी दंपत्ति, देखिए दंपत्ति का अर्थ ही होता है पति एवं पत्नी। तो मैडम क्यूरी पत्नी थी एवं एफ जूलियट उसके पति थे। तो कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया है, मैडम क्यूरी एंड एफ जूलियट ने किया है। रेडियो धर्मी तिथि की खोज लीबी ने किया है। साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस ने किया है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने किया है। विद्युत अपघटन का सिद्धांत फैराड ने खोज किया। कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज मैडम क्यूरी एंड एफ जूलियट ने किया है। रेडियो धर्मी तिथि की खोज लीबी ने किया है। साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस ने किया है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। ठोस कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल साहब ने किया है। मेसोन की खोज एच यूकावा ने किया है। यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेसोन की खोज यूकावा ने किया है। ऑर्गन की खोज रैमजे ने किया है। एवं नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन की खोज रैमजे ट्रेवर्स ने किया है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया है। कहीं कहीं पर आपको पीएच की खोज से संबंधित नहीं पूछ करके पीएच का पूरा पूछ लिया जाएगा, यानी कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस स्थिति में क्या बताना है आपको, पीएच का क्या हो जाता है, पोटेंज होता है, पीएच का पोटेंज हो जाता है। तो आगे देखते हैं विद्युत अपघटन से जमाव, क्या है, विद्युत अपघटन से जमाव की खोज किसने किया है, सल्ज, क्या हो जाएगा, सल्ज हर्डले ने किया है। विद्युतीय अपघटन से जमाव की खोज सल्ज हर्डले ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने, परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने और परमाणु भार की खोज मेंडलीफ ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत में ही आप जानते होंगे कि E बराबर mc² का फॉर्मूला इसमें दिया जाता है। यही फॉर्मूला किन्होंने दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत में आइंस्टीन साहब ने दिया है। आगे बात कर लेते हैं आइंस्टीन से। तो द्रव्यमान संरक्षण आइंस्टीन ने, गैसों का विसरण का नियम ग्राहम ने दिया है। गैसों का विसरण का नियम ग्राहम ने दिया है। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने, कहीं कहीं पर मोजले कहीं मोसले भी आपको देखने को मिल सकता है। और आधुनिक आवर्त सारणी किस चीज़ पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था उस वक्त यह परमाणु भार पर आधारित था, लेकिन वर्तमान में अभी परमाणु संख्या पर आधारित है और मोसले के परमाणु मॉडल ही वर्तमान में कार्यरत हैं और सभी जगह मान्य भी हैं। आगे देखते हैं त्रिक का नियम डोबेरेनर ने दिया है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया है।
तो आप इतना देख लिए हैं। आगे भी कुछ और हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने दिया है। क्या है? अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत क्या है? तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली ने। कृत्रिम रचना नियम अफबाउ ने। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जूलियट ने। वर्ग विस्थापन नियम श्वाडी व फेजेंस ने दिया है। क्या है? वर्ग विस्थापन नियम श्वाडी व फेजेंस ने दिया है। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड ने दिया है। विद्युत अपघटन का नियम फैराड ने दिया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए इसको। देखिए, अपवर्जन सिद्धांत पाउले ने दिया। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली ने। कृत्रिम रचना नियम अफबाउ ने। कृत्रिम रेडियो सक्रियता एफ जूलियट ने। वर्ग विस्थापन नियम श्वाडी व फेजेंस ने। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड ने। और विद्युत अपघटन का नियम फैराड ने दिया है। आगे देखते हैं। आगे है सहसंयोजकता का नियम लुईस ने दिया है। क्या है? सहसंयोजकता का नियम लुईस ने दिया। उसके बाद पीएच मापक्रम, इसकी खोज सोरेनसन ने किया है। आवर्त सारणी की खोज डिमिट्री मेंडलीफ ने किया है और इनका संबंध रसिया से है। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया है। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया है। क्या चीज़? परमाणु सिद्धांत। बोर सिद्धांत नील्स बोर ने। क्या है? परमाणु सिद्धांत नील्स बोर ने दिया है। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड्स ने दिया है। क्या है? अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने दिया है। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने। और अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने दिया है। तो बस इतना ही आज के लिए। तो दोस्तों, बस इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके रिलेटेड आपको PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप नीचे आप जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करें और सीधा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और नियमित रूप से PDF प्राप्त करते रहें। तो बस इतना ही। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।